साहिल ने आराम से उसके आंसू पोंछे और बोला, मैंने कहा था ना जान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर सब कुछ रेडी है। बस तुम्हें एक छोटा सा साइन करना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। चाहत की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगी। अनु उसे देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि साहिल ने उसे घूरकर अपने होठों पर उंगली रखी। कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना, तुम यहाँ सिर्फ मेरी विटनेस हो, समझी? साहिल की धमकी पर अनु चुप हो गई। फिर उसने चाहत की तरफ देखा। लेट्स गो जान। चाहत रोते हुए सर हिलाने लगी। नहीं साहिल, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है। साहिल के चेहरे का गुस्सा और बढ़ गया। सोचना भी मत, अब तुम अपने घर नहीं जाओगी। जब तक तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ नहीं जाता, तब तक तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगी। चाहत डर कर अपना हाथ छुड़ाने लगी। साहिल प्लीज। उसकी हालत देखकर साहिल ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हॉस्पिटल में बोल रही थी ना कि मुझसे प्यार करती हो और शादी भी मुझसे ही करोगी, तो अब रो क्यों रही हो? चाहत बस सिसकती रही। साहिल ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। साहिल, मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन इस तरह नहीं। मैं अपने पापा का दिल नहीं दुखा सकती। मेरी शादी की बात सुनकर उन दोनों पर क्या गुजरेगी? बाहर में जाए सब। साहिल का गुस्सा भड़क उठा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन दोनों पर क्या गुजरेगा और क्या नहीं। फिर उसकी आंखों से गुस्सा और गहरा हो गया। जान, मुझे सिर्फ एक बात पागल कर रही है। महेश अवस्थी ने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की है और इसकी सजा मैं तुम्हारे बाप को देकर रहूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे शादी करनी है, उसके बाद देखूंगा कि महेश अवस्थी के साथ क्या करना है। चाहत डर से कांपने लगी और अब साहिल उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। चलो अंदर, शादी तो आज होकर रहेगी, देखता हूँ कौन मुझे अलग करता है तुमसे। चाहत रोते हुए उसके पीछे चलने लगी। साहिल, रुक जाओ प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। और बस साहिल के कदम अचानक रुक गए। उसने पलटकर उसको देखा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। साहिल उसे घूरता रहा। चाहत ने सिसकते हुए कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। साहिल की आवाज सख्त थी। कौन सी बात? मुझे अभी के लिए घर जाने दो। नहीं, तुम घर नहीं जाओगी, वो घर अब तुम्हारा नहीं है। देखो साहिल, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे घर जाने दो, मैं अपने पापा से बात करूंगी। चाहत ने जल्दी से कहा, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऋषि से शादी नहीं करना चाहती। और अगर महेश अवस्थी नहीं माने तो? चाहत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर पापा नहीं माने तो मैं कल खुद यहाँ आऊंगी, हम कल शादी करेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। साहिल उसकी आंखों में देखता रहा। चाहत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। कुछ पल बाद साहिल ने गहरी सांस ली और उसका हाथ छोड़ दिया और बस चाहत रोते हुए साहिल के सीने से जा लगी। तो साहिल, तुम देखना, पापा जरूर मान जाएंगे, फिर वो खुशी खुशी हमारी शादी करेंगे। साहिल ने उसे खुद से अलग किया और उसका आंसू से भीगा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। जान, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, जाओ महेश अवस्थी से बात करो, उन्हें मनाओ, जो करना है कर लो। सुबह 10 बजे तक की मोहलत है तुम्हारे पास, जाओ जो करना है करो। वो कुछ पल रुका, क्योंकि उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगा, अंडरस्टैंड? चाहत चुप रही। साहिल ने फिर सख्त आवाज में कहा, अब जाओ यहाँ से, मेरे सामने से चली जाओ। चाहत वहीं खड़ी रही। साहिल का गुस्सा फिर बढ़ गया। मैंने कहा जाओ। वो पूरी तरह डर गई। तभी अनु तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत, चल यहाँ से। अनु उसे लेकर बाहर जाने लगी। वो जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर साहिल को देख रही थी। साहिल वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अनु चाहत को लेकर टैक्सी में बैठी और दोनों वहां से चली गई। और फिर ये दिन भी गुजर गया। अब तक रात का समय हो गया था। श्वेता जी हाथ में पानी का गिलास लिए लिविंग एरिया में आई। महेश जी सोफे पर आंखें बंद किए बैठे थे।
ऑफिस से लौटने के बाद आज वो काफी थके हुए लग रहे थे। ये लीजिए पानी पी लीजिए। महेश जी ने आंखें खोली, हल्का सा मुस्कुराए और पानी पीकर गिलास वापस कर दिया। चाहत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वैसे तो मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले भागकर मेरे गले लगती है। आज मेरी बेटी आई ही नहीं। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। कॉलेज से आने के बाद ये अपने कमरे में बंद है। डिनर के लिए पूछा तो कहने लगी भूख नहीं है। महेश जी तुरंत उठकर खड़े हो गए। मैं देखता हूँ। वो सीधे चाहत के कमरे की तरफ चले गए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने प्यार से आवाज लगाई, चाहत बेटा। बेड पर आंखें बंद किए लेटी चाहत अपने पापा की आवाज सुनकर घबरा गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। अरे अरे पापा, आप यहाँ? महेश जी उसके पास बैठ गए। हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसने नजरें झुका ली। जी पापा कहिए। पहले ये बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी माँ बता रही थी कि कॉलेज से आने के बाद तुम कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं ठीक हूँ पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर डिनर क्यों नहीं किया तुमने? चाहत ने धीरे से कहा, वो भूख नहीं थी पापा। महेश जी ने उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। कुछ पल वो उसे देखते रहे फिर धीरे से बोले, लेकिन एक बात मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ। चाहत ने उनकी तरफ देखा। जब से मैंने तुम्हारा रिश्ता ऋषि के साथ तय किया है तुम उदास हो, न मुझसे बात करती हो, न पहले की तरह मेरे पास आ रही हो। महेश जी की आवाज और नरम हो गई। कोई बात है क्या बेटा? मुझे बताओ। चाहत की आंखें आंसुओं से भर आई और बस महेश जी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। चाहत, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, बस आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और बस अगले ही पल चाहत रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। महेश जी घबरा गए। उन्होंने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, चाहत मेरा बच्चा क्या हुआ? प्लीज बेटा अपने पापा को बताओ। चाहत उनके सीने से लगी रोती रही, फिर कांपती आवाज में बोली, पापा, मैंने आज तक आपके हर फैसले को अपना हुक्म समझकर माना है। महेश जी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। मैंने कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। उसकी आवाज टूटने लगी। लेकिन पापा, मुझे माफ कर दीजिए। महेश जी का हाथ उसके पीठ पर रुक गया। मैं ऋषि से शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी पापा। महेश जी की आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने चाहत को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। चाहत बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? वो नजरें झुकाकर सिसकती रही। महेश जी ने बेचैनी से उसकी बाजू पकड़ी। बोलो बेटा, क्या हुआ है? तुम ऋषि से शादी क्यों नहीं करना चाहती? और फिर वो अचानक बेड से उठी और उनके सामने फर्श पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। तो पापा। महेश जी उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गए। ये क्या कर रही हो बेटा, उठो। नहीं पापा, आज आप मेरी बात मान लीजिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि महेश जी की आंखें भी भर आई। चाहत हाथ जोड़े रोते हुए बोली, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, आपकी हर बात मानी है। उसकी आवाज कांपने लगी। मेरी शादी ऋषि से मत कीजिए। महेश जी कुछ नहीं बोल पाए। पापा प्लीज, मेरी शादी ऋषि से मत कीजिए। वो रोते हुए सर झुकाए बोली, मुझे ऋषि से शादी नहीं करनी पापा, मुझे नहीं करनी। महेश जी तुरंत बेड से उठी और फर्श पर बैठी चाहत को अपने हाथों से उठाया। वो लगातार रो रही थी। उसकी हालत देखकर महेश जी की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कांपती आवाज में बोले, चुप हो जाओ मेरा बच्चा। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। महेश जी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी शादी ऋषि से। प्लीज बेटा, अब रोना बंद कर दो। उन्होंने चाहत को बेड पर बिठाया और पास रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो बेटा, पानी पी लो। चाहत ने कांपते हाथों से गिलास लिया और पानी पीने लगी। महेश जी उसके सर पर हाथ फेरते रहे। आराम से बेटा। कुछ देर बाद चाहत की सिसकियां थोड़ी कम हुई। महेश जी उसके पास बैठ गए। आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऋषि से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं। मैं कल ही राधिका जी से बात करके ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले बेटा मुझे ये बताओ, तुम ऋषि से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या वो अच्छा लड़का नहीं है? उसने नजरें झुका ली। पापा, ऋषि में कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छा है। जो भी लड़की उसकी जिंदगी में आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। तो फिर बेटा, ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए तुमने इतने अच्छे लड़के को मना कर दिया? चाहत की आंखें फिर भर आई।
महेश जी ने उसकी गाल पर हाथ रखा। बोलो बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाओ। चाहत अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसने अब सोच लिया था साहिल के बारे में अपने पापा को बताएगी। क्या सोच रही हो बेटा? वो पापा, मैं मैं इसलिए ऋषि से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी आवाज रुक गई। महेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत बेटा, जो भी बात है खुलकर बताओ। अपने पापा से डरने की जरूरत नहीं है। चाहत ने उनका हाथ पकड़ लिया, आंखों के आंसू पोंछे और बहुत हिम्मत करके बोली, वो पापा, मैं किसी किसी और से। महेश जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। किसी और से क्या बेटा? पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और बस। महेश जी चुप हो गए। और और उसका नाम तो साहिल है, साहिल मल्होत्रा। कमरे में अचानक खामोशी छा गई और महेश जी की आंखें ठहर गई। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी उनसे इतनी बड़ी बात छुपाकर बैठी थी। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आप मेरे लिए सब कुछ हो पापा, लेकिन मैं क्या गई थी। आंसू फिर बहने लगी। साहिल मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उसकी मोहब्बत के आगे खुद को रोक नहीं पाई। चाहत ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। लेकिन महेश जी अभी भी खामोश थी। वो उसी तरह रोते हुए बोली, मैं साहिल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। फिर टूटती आवाज में बोली, मैं अपनी जान दे दूंगी पापा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। और बस। चाहत की इस बात पर महेश जी तुरंत घबरा गए। उन्होंने उसके कंधे पकड़ लिए। खबरदार, दोबारा ऐसी बात मत कहना। महेश जी की आंखों में आंसू थे। तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो रोते हुए उन्हें देखने लगी। अगर ऐसी बात थी बेटा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपने पापा से इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? उसने सर झुका लिया। मुझे डर लगता था पापा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी शादी ऋषि से करवाना चाहते हैं। महेश जी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। फिर उन्होंने चाहत के माथे को चूम लिया और फिर महेश जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है बेटा। उन्होंने उसकी गाल पर हाथ रखा। जिससे तुम प्यार करती हो उसी से तुम्हारी शादी होगी। और बस। अपने पापा के मुंह से ये सुनते ही चाहत रोते रोते रुक गई। सच पापा? महेश जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, जिसे तुम चाहती हो मैं तुम्हारी शादी उसी से कराऊंगा। अब ये आंसू साफ करो। उन्होंने प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। महेश जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अच्छा अब मुझे ये बताओ, वो लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके परिवार के बारे में सब बताओ। मुझे उससे मिलना है। चाहत अब खुशी से उनके सामने बैठ गई। तो पापा, उसका नाम साहिल है। उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आशीष मल्होत्रा। साहिल उनका इकलौता बेटा है, आशीष मल्होत्रा। और बस। ये नाम सुनते ही महेश जी हैरान रह गई। लेकिन बेटा, वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। चाहत ने धीरे से कहा। हाँ पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन साहिल को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काफी समय से अपने डैड के साथ नहीं रहता, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है पापा, और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। महेश जी ने थोड़ा सोचकर पूछा, लेकिन अगर बाप बेटे की बीच ही नहीं बनती, तो मैं शादी की बात आशीष मल्होत्रा से कैसे करूंगा? नहीं, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है पापा। आप सीधे साहिल से बात करना। वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता है। महेश जी हल्का सा हंसी। अच्छा, तो मेरी बेटी ने जिसे चुना है वो आम लड़का तो हो ही नहीं सकता। चाह शर्मा कर मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, कल साहिल को शाम 6 बजे घर बुला लो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब तो चाहत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो सच पापा? हाँ, कल मैं साहिल से मिलूंगा। चाहत फिर उनके गले लग गई। महेश जी हंसते हुए बोले, अच्छा अब मेरी एक और बात मानो। क्या पापा? तुम्हें अब इस कमरे में उदास होकर बंद रहने की जरूरत नहीं है। हो जाएगी तुम्हारी शादी साहिल से। चलो, अब चलकर खाना खाओ। चाहत हंस पड़ी और अपनी बेटी को खुश देखकर महेश जी के दिल की दुनिया खुश हो गई। और फिर चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा आप जाकर खाइए, मुझे भूख नहीं लगी। महेश जी खड़े होते हुए मुस्कुराए। अच्छा, वैसे मुझे साहिल से ज्यादा ऋषि पसंद है। चाहत ने तुरंत उन्हें घूरा। चलिए पापा, खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। महेश जी हंस पड़े और दोनों साथ में बाहर आए। तो श्वेता जी ने उन्हें हंसते हुए देखा। क्या बात है,
दोनों बाप बेटी बहुत खुश लग रहे हो। चाहत शर्मा कर नजरें झुका गई। ओहो, जहाँ मेरी बेटी खुश दिखी वहीं तुम्हें नजर लगानी शुरू करनी है। सुहेता जी ने माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, आप भी ना। कोई माँ अपनी बेटी को नजर लगाएगी क्या? महेश जी हंस पड़े। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, खाना लगाओ, मुझे और मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। चाहत तुरंत बोली, हाँ माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर उसने महेश जी की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल दी। और फिर तभी महेश जी ने श्वेता जी की तरफ देखा और मजाक में बोले, चाहत बेटा, चलो यहाँ से, कुछ लोग हमें घूर रहे हैं और नजरें लगा रहे हैं। श्वेता जी अब सच में दोनों को घूरने लगी। हाँ हाँ, जाइए आप दोनों। दोनों हंसते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। उन्हें देखकर श्वेता जी मुस्कुराई। इन दोनों बाप बेटी को मैं कभी नहीं समझ सकती। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर उन्होंने प्यार से दोनों के लिए खाना लगाया। भगवान करे हमारे घर की खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बनी रहे। मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहे। और फिर इसी तरह समय बीत गया। खाना खाने के बाद चाहत अपने कमरे में बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में बस साहिल था। उसने फोन उठाकर उसका नंबर डायल किया, लेकिन फिर रुक गई। नहीं, अभी नहीं। मैं उसे ये गुड न्यूज कल सुबह 10 बजे खुद बताऊंगी। वो खुशी से फोन को अपने सीने से लगा बैठी। जब साहिल को पता चलेगा कि पापा उससे मिलना चाहते हैं और हमारी शादी के लिए मान गए हैं, वो कितना खुश होगा। चाहत ने घड़ी की तरफ देखा। भगवान जी, जल्दी से सुबह कर दो, मुझे साहिल से मिलकर सब बताना है। वो मुस्कुराते हुए ब्लैंकेट में चली गई और आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ महेश जी का कमरा। श्वेता जी सो रही थी, लेकिन महेश जी की आंखों में नींद को दूर थी। वो खामोश बैठे थे और आंखों में आंसू थी। मैंने चाहत की खुशी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन अब राधिका जी से क्या कहूंगा? सालों पहले अपने दोस्त से किया हुआ वादा कैसे तोड़ दूं? उन्होंने आंखें बंद कर ली। लेकिन अगर वादा निभाया तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी दुखी रहेगी, और अगर बेटी की खुशी चुनता हूँ तो दोस्त से किया वादा टूट जाएगा। उनकी आंखों से आंसू निकल आया। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल है। मैं क्या करूं? अपने दोस्त का वादा निभाऊं या अपनी बेटी की खुशियां देखूं? इसी कश्मकश में पूरी रात नहीं सो पाए वो। और इसी तरह सुबह हो गई। महेश जी की सुबह हमेशा अखबार और गर्म चाय से शुरू होती थी। आज अखबार तो हाथ में था, लेकिन चाय गायब थी। महेश जी बार बार अखबार के पीछे से श्वेता जी को देख रही थी, जो गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। और फिर महेश जी ने आखिरकार आवाज लगाई, लगता है आज चाय भी नहीं मिलेगी। शायद गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। श्वेता जी तुरंत चाय का कप लेकर सामने आई और बिना उन्हें देखे कप बढ़ा दिया। ये लीजिए आपकी चाय। महेश जी ने कप देखा, फिर श्वेता जी का गुस्से वाला चेहरा। इतने गुस्से में चाय लाई हो, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला दिया? श्वेता जी ने उन्हें घूरा। आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हैं? मैं आपकी चाय में जहर मिलाऊंगी? अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आप अपनी बेटी के प्यार में अंधे हो चुके हैं। वो इसीलिए गुस्से में थी, क्योंकि महेश जी उन्हें सारी बातें बता चुके थे। महेश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। श्वेता, बैठो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज, बस एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। श्वेता जी आखिरकार बैठ गई। बोलिए, महेश जी ने धीरे से पूछा। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी चाहत खुश रहे? श्वेता जी की आवाज थोड़ी नरम हुई। बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए हम सही गलत तो नहीं भूल सकते ना। राधिका जी से किया हुआ वादा याद है आपको? भाई साहब ने जाते जाते समय आपसे चाहत और ऋषि की शादी का वादा लिया था। महेश जी की आंखें भर आईं। कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सब याद है। उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन कल मैंने अपनी बेटी को जिस तरह देखा श्वेता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। श्वेता जी चुप हो गई। मेरी बच्ची ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि अगर उसकी शादी साहिल से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। महेश जी की आवाज भर्रा गई। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ श्वेता, अपनी बेटी को तड़पते हुए कैसे देखता हूँ। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उसकी शादी उसी से होगी। श्वेता जी की आंखें भर आईं। आप ठीक कह रहे हैं, हम चाहत की खुशियां उससे नहीं छीन सकते। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी नजर में उसके लिए ऋषि से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। महेश जी हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा, अब ये सब छोड़ो। साहिल आज शाम 6 बजे घर आ रहा है। श्वेता जी थोड़ी चिंतित हुई। पता नहीं कैसा होगा वो लड़का। महेश जी हंस पड़े। जब हमारी बेटी ने चुना है तो अच्छा ही होगा। और फिर कुछ देर बाद दोनों की नजर सामने से आती हुई चाहत पर पड़ी। उनकी बेटी आज बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। श्वेता जी मुस्कुराई।
क्या बात है बेटा, आज तो तुम सच में चांद का टुकड़ा लग रही हो। महेश जी भी मुस्कुरा गए और फिर तभी श्वेता जी ने पूछा, वैसे सुबह सुबह इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? चाहत अचानक घबरा गई। वो माँ मैं। फिर उसने अपने पापा की तरफ देखा। महेश जी हंस पड़े। अरे, हर बात में मेरी बेटी से पूछताछ मत किया करो, मुझे पता है ये कहाँ जा रही है। चाहत ने शर्मा कर नजरें झुका ली। श्वेता जी सब समझ गई कि चाहत उसी लड़के से मिलने जा रही है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई अब। चाहत और ज्यादा ब्लश करने लगी। चलो जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। महेश जी भी बोले, हाँ बेटा, खाली पेट कहीं मत जाना। चाहत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अच्छा ठीक है। वो नाश्ता करने के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। महेश जी ने श्वेता जी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। हमारी बेटी बड़ी हो गई। श्वेता जी भी मुस्कुरा दी। नाश्ता करने के बाद चाहत घर से निकल गई। वो ऑटो से सीधे मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जा रही थी। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जब साहिल को बताऊंगी कि पापा मान गए हैं, वो कितना खुश होगा। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू टक आ रहे थे। कुछ देर बाद ऑटो ऑफिस के सामने रुक गया। चाहत ने पैसे दिए और नीचे उतर गई। ऑटो जैसे ही वहां से हटा, उसकी नजर सामने खड़े साहिल पर पड़ी। वो बाइक से टिककर फोन देख रहा था। चेहरे पर वही सीरियस लुक था। चाहत उसे देखकर मुस्कुरा दी। मानना पड़ेगा, मेरा बॉयफ्रेंड डेविल होने के साथ साथ हैंडसम भी बहुत है। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में कितना क्यूट है, लेकिन जब इसका डेविल वाला रूप आता है ना, तब लगता है इससे बुरा कोई इंसान ही नहीं होगा। और फिर चाहत शरारत से मुस्कुराते हुए उसका नंबर डायल करने लगी। साहिल के फोन पर उसका कॉल आया तो उसके चेहरे की सीरियसनेस तुरंत गायब हो गई। उसने कॉल उठाया। जान, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? चाहत हंस पड़ी। मैं तो कब से यही हूँ साहिल, बस तुम्हारा ही ध्यान मुझ पर नहीं है। और बस। साहिल ने एकदम तेज नजरें उठाकर तुरंत सामने देखा। सड़क के उस पार चाहत खड़ी थी और उसे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ पल के लिए वो बस चाहत को देखता रह गया। चाहत आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि साहिल की नजरें उस पर ठहर गई। क्या हुआ, ऐसी क्या देख रहे हो? कुछ नहीं जान, बस सोच रहा हूँ कि आज तुम मुझे अपने होश में रहने दोगी या नहीं। जान, मेरी जान लेने का इरादा है क्या? चाहत मासूमियत से बोली, कि क्या मतलब? रुको, अभी आकर बताता हूँ तुम्हें। इतना कहकर साहिल ने कॉल कट कर दी और सड़क पार करके चाहत के पास आने लगा। लेकिन रोड पर काफी गाड़ियां थी। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चाहत ने उसे परेशान होते देखा तो खुद थोड़ा आगे आकर बोली, साहिल संभाल कर। और फिर तभी अचानक एक वैन आकर चाहत के सामने रुकी। चाहत कुछ समझ पाती उससे पहले वैन का दरवाजा खुला और 4 आदमी बाहर निकले। एक आदमी ने गन निकालकर हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही चाहत डरकर अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्ला उठी और आसपास भगदड़ मच गई। दूसरी तरफ साहिल की नजर चाहत पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। चाहत। अब वो बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी एक गुंडे ने चाहत को पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती वैन में डाल दिया। वो पूरी ताकत से झटपटाते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे, साहिल। साहिल भागते हुए वैन तक पहुंचा, लेकिन तब तक वैन तेज रफ्तार से वहां से निकल चुकी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े चाहत के फोन पर गई। उसने फोन उठाया और तुरंत अपनी बाइक की तरफ भागा। बाइक स्टार्ट करते ही साहिल ने पूरी स्पीड से वैन का पीछा शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा था। उधर वैन के अंदर चाहत लगातार रो रही थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुंडे उसकी बात सुनकर हंसने लगी। वो फिर रोते हुए चिल्लाई, साहिल मुझे बचाओ, साहिल प्लीज। उसकी आवाज से उन गुंडों का बॉस रघु पूरी तरह इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब तेरी एक भी आवाज निकली ना, तो इस गन की गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा, समझ गई? चाहत डर के मारे कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रही। तभी सामने बैठे एक गुंडे ने चाहत को देखते हुए कहा, रघु भाई, इतना क्यों डरा रहे हो इसे? जरा देखो तो, कितनी खूबसूरत है। चाहत ने घबराकर अपना दुपट्टा संभाला और नजरें झुका ली। रघु ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, हाँ, है तो बहुत खूबसूरत, किसी का भी दिल आ जाए इस पर। चाहत डरते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रघु हंसते हुए बोला, हम तुझे नहीं छोड़ सकते, तुझे मारने का ऑर्डर मिला है। चाहत की आंखें डर से बड़ी हो गई। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या किया है? वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने पर गुंडे हंस रहे थे। उधर साहिल तेजी से वैन का पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में खून जैसा गुस्सा था। तभी वैन में बैठे एक गुंडे ने पीछे देखकर कहा, रघु भाई,
वो देखिए, कोई लड़का हमारा पीछा कर रहा है। रघु ने तुरंत पीछे देखा। चाहत ने भी शीशे से बाहर देखा और साहिल को देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद आ गई। साहिल! वो रोते हुए शीशे पर हाथ मारने लगी। साहिल, मुझे बचाओ। साहिल ने भी उसे देख लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। रघु ने तुरंत चाहत का मुंह बंद कर दिया। गाड़ी तेज चलाओ। फिर वो शेखर से बोला, इसका मुंह बंद कर। शेखर ने चाहत के मुंह पर पट्टी बांध दी और उसके हाथ भी बांध दिए। वैन की स्पीड और बढ़ गई। साहिल ने भी बाइक तेज कर दी, लेकिन तभी अचानक कुछ बच्चे उसके सामने आ गए। उसे मजबूरी में जोर से ब्रेक लगाना पड़ा, लेकिन तेज ब्रेक की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन जैसे ही साहिल बाइक दोबारा स्टार्ट करने को हुआ, उसकी नजर सामने गई। वैन उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो किधर गई साहिल को कुछ नहीं पता था। वो गुस्से से बौखला उठा, लेकिन जानता था चाहत की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। अब साहिल बिल्कुल डेविल लग रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर का गुस्सा उसे अब क्या करने वाला है। और फिर तभी दो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। ओए, ये सड़क क्या तेरे बाप ने बनवाई है, जो इतनी तेज स्पीड से बाइक चला रहा था? साहिल ने बाइक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरे रास्ते से हटो। लेकिन दोनों आदमी नहीं हटे। उनमें से एक ने साहिल का कॉलर पकड़ लिया। एक तो गलती करता है और ऊपर से अकड़ दिखा रहा है, तो जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कॉलर पकड़े जाते ही साहिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरा आदमी अकड़ कर बोला, धमकी दे रहा है? नहीं हटेंगे, बता क्या कर लेगा। साहिल ने आंख बंद करके गहरी सांस ली। उसका गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। उसने पहले आदमी का हाथ अपने कॉलर से हटाया और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। वो आदमी सड़क पर जा गिरा। दूसरा आदमी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। कहा था ना, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने अपनी गन निकाली। अब भुगतो। अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंज उठी और दोनों आदमी वहीं गिर पड़े। आसपास खड़े लोग डरकर पीछे हट गए और फिर वहां से भागने लगे। साहिल ने गन वापस रखी और उन दोनों को बिना किसी इमोशन के देखा, फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया।